वालेकुम। बाबा केमिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आसिफ इकबाल भुट्टा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एटम की स्टोरी को शुरू किया था डिस्कस करना। ये चंद ऐसी बेसिक्स हैं जो 9th का कोर्स पढ़ने में हेल्पफुल होंगे। यानी ये ऐसी टर्म्स हैं, ऐसी इस्लाहात हैं जो किताब के अंदर बार बार रिपीट हुई हैं और इनके बारे में जानना हर सूरत जरूरी है। तो पिछली बात से ही हम शुरू करेंगे। आज की पहली बात, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब छोटे, स्मॉलर, एटॉमिक रेफरेंस टू एटम, एटम से पार्टिकल जरा। अब इसके लिए सब को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे घर में डिनर सेट होते हैं, डिनर सेट का एक बड़ा सा बर्तन है, पार्ट, और बाकी सारे बर्तन उसी की शक्ल के, लेकिन उससे थोड़े थोड़े छोटे बड़े बर्तन के अंदर आते जाते हैं और लास्ट में एक प्याली सी कप बन जाता है। अब वो जो डिनर सेट का मेन बर्तन है वो तो मेन है, और बाकी जितने उसके अंदर समाते जाते हैं वो उसके सब हैं, यानी बड़े से छोटे उसी जैसे उसके अंदर आने वाले, दे आर सब। तो बात है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब याद रखना है कि एटम को भी हमने कहा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम भी खुद पार्टिकल है जरा है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर वाले, जरा एटम के अंदर पाए जाने वाले, जस्ट लाइक डिनर सेट जो अभी एग्जांपल दी। तो ये इसी के वर्डली मीनिंग ही बनते हैं सब एटॉमिक के। द पार्टिकल्स present, exist, found within an atom are called subatomic particles। वो पार्टिकल्स जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब इनकी जो तादाद है वो है 21 सब एटॉमिक पार्टिकल 21 हैं जो एटम के अंदर होते हैं, लेकिन जो बेसिक हैं 3, वो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ETC। इन्हीं की तरह के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे 21 है। 3 ये हैं बेसिक और बकाया हो गए 18। तो ये सारे के सारे एटम के अंदर होते हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सब एटॉमिक। एटम के अंदर वाले, एटम से छोटे, डिनर सेट की तरह। अब बात यह है कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के तो 2 हिस्से हैं, एक दरमियान वाला न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस से अलावा बाहर वाला हिस्सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। अब ये वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते तो एटम के अंदर हैं, एटम के हैं 2 हिस्से। अब ये वाले कौन कौन से कहां पे होते हैं, किस तरह होते हैं? तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनमें से जो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं
अब यहां पे यूं समझ लें, कैपिटल E फॉर इलेक्ट्रॉन, कैपिटल P फॉर प्रोटॉन्स एंड स्मॉलर n फॉर न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं और बगैर चार्ज वाले, विदाउट चार्ज वाले न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन, P फॉर प्रोटॉन्स, N फॉर न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले और न्यूट्रॉन विदाउट चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इन पर। ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और अभी मैंने आपसे कहा कि ये है 21 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो अभी तक नोन है। तो सिवाय इलेक्ट्रॉन्स के बाकी सारे जितने भी हैं, लेकिन मैट्रिक के कोर्स में इन्हीं 3 बेसिक्स का जिक्र है, इन्हीं के ऊपर ही एटम की प्रॉपर्टीज को पढ़ा जाता है, तो हम भी इन्हीं को डिस्कस करेंगे विद इन कोर्स रहते हुए। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। ये आज की सेकंड टर्म या सेकंड डेफिनेशन, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या है? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स present inside the nucleus of an atom are called nucleons। अब इनका जो एग्जाम्पल है वो होंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, इसी वजह से ये न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। अब व्हाइट बोर्ड का थोड़ा जो साइज है वो छोटा है, इसी वजह से ये डायग्राम जो है ये डेफिनेशन के अंदर आ जाती है। तो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है न्यूक्लियॉन्स। अब ये भी बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर सिंपली आप इसको यूं भी कह दें, एग्जांपल भी अंदर ही आ जाए और डेफिनेशन भी बन जाए, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइक दीज ईटीसी, proton and neutron especially, they are present in the nucleus, they are called subatomic particles, they are nucleons. Proton and neutrons are called nucleons because they are inside the nucleus of an atom. अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो होते हैं न्यूक्लियस में और कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। बाकी रह गया इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज वाले, ये कहां पे होते हैं? इसके बारे में 2 कंसेप्ट्स हैं। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए हम न्यूक्लियस को जस्ट पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा ही शो करेंगे। अब जो ओल्ड कंसेप्ट है वो कहते हैं जी न्यूक्लियस के अराउंड, अब जो न्यूक्लियस के अराउंड हिस्सा है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियस के गिर्द राउंड, सर्कुलर यानी गोल गोल शक्ल के रास्ते हैं, जबकि मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए हम
न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज वाला ऐसा ही कहते हैं। जबकि मॉडर्न कंसेप्ट है भी ये बिल्कुल गोल नहीं है, दे आर ओवल, बेजवी शक्ल के हैं, ये अंडे की तरह के। तो हमने दोनों बातें करनी है। अब वो कहते हैं इन्हीं गोल या बेजवी, दोनों बातें आप कह सकते हैं। जो गोल या बेजवी शक्ल के रास्ते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गर्दिश करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इन्हीं गोल शक्ल या बेजवी शक्ल के रास्तों में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं। इन गोल कह दें या बेजवी कह दें रास्तों को हम नाम देते हैं शेल्स और ऑर्बिट्स। तो यहां पे थर्ड डेफिनेशन शेल और ऑर्बिट। सर्कुलर और ओवल, राउंड और ओवल। अब शेल या ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या बनेगी? द राउंड और सर्कुलर कह दें, राउंड और ओवल पाथ्स, गोल या बेजवी शक्ल के रास्ते। अब इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कह दें या अराउंड द न्यूक्लियस लिख दें, एक ही बात है। अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in which electrons revolve are called shell या ऑर्बिट। तो इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये वाले कैसे होते हैं? किस एटम के कितने शेल या ऑर्बिट्स हैं? इनकी तादाद फिक्स है या कम ज्यादा होते हैं? किस एटम के कितने बनते हैं? ये फिर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स के अंदर फिल कैसे करते हैं। तो देखते रहिए बाबा केमिस्ट्री। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी से आगे बात करेंगे।